एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जो जितना यूपी में देखा जा रहा है उतना ही बिहार में। उसकी वजह है दो नेता। उत्तर प्रदेश के बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए किससे जुड़े थे? बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह से। अब ये दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दोनों के नाम के पहले बाहुबली लगता है और दोनों ही अपने क्षेत्र में एक विशेष पहचान रखते हैं, एक विशेष किस्म की इनकी राजनीति है। हाँ, ये भी एक कॉमन बात है दोनों में कि अभी दोनों राजनीतिक लिहाज से अपना एक टफ टाइम फेस कर रहे हैं। इनका टफ टाइम क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर वीडियो कॉल पर बातें क्या हुई। और यकीन मानिए जो बातें इन लोगों ने की हैं वो बिहार की राजनीति के सच के एकदम करीब है। इसमें पार्टी से उठ के कुछ बातें की गई हैं, जबकि ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी में है और अनंत सिंह ने जेल से निकलने के बाद ही पटना की बेऊर जेल में थे, करीब 6-7 महीने बाद वो निकले हैं और निकलते ही ऐलान कर दिया कि जेडीयू के टिकट पर मैं मोकामा से चुनाव लड़ूंगा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इन लोगों से क्या बात हुई जरा वो देख लीजिए कि वीडियो कॉल पर अनंत सिंह और ब्रिजभूषण शरण सिंह में आखिर बात क्या हुई। मीडिया रिपोर्ट और सोर्सेस के मुताबिक ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर अनंत सिंह से कुछ सवाल पूछे कि भाई क्या माहौल चल रहा है, क्या मिजाज है चुनाव का, वोटर्स का, नेताओं का। तो राहुल गांधी पे भी सवाल हुआ। अनंत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ये जो वोट चोर वाली यात्रा कर रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़ वोट अधिकार यात्रा, इसमें पैसे से बुलाई गई भीड़ थी, बाहरी लोग थे, ऐसा कहा अनंत सिंह ने। और इस यात्रा का कोई विशेष फायदा कांग्रेस को या महागठबंधन को बिहार में होगा, इस बात से, इस संभावना से अनंत सिंह खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को अभी थोड़ा पॉलिटिकल एज है, जबकि अनंत सिंह तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। तेजस्वी मतलब तेजस्वी इंडिया ब्लॉक में, अनंत सिंह एनडीए ब्लॉक में, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जेडीयू के टिकट से लड़ेंगे मोकामा से। जेडीयू के साथ होते हुए, नीतीश कुमार का सिपाही होते हुए अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के पास एज है, लेकिन नरेंद्र मोदी को जो एक कांग्रेस के मंच से मां की गाली दी गई, इस ये मुद्दा अगर भुना ले गई एनडीए तो फिर तेजस्वी का खेल खराब हो सकता। अब देखिए, अब ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि पिछला चुनाव अनंत सिंह ने जो जीता था वो आरजेडी के टिकट पर जीता था। फिर आपको पता होगा कि उनके पास AK-47 और कुछ जो प्रतिबंधित चीजें हैं वो मिली थी, जिसके बाद उनको सजा हुई, फिर उनकी विधायकी की सदस्यता रद्द हो गई। उसके बाद अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर लड़ी, चुनाव हुआ मोकामा में, वो भी उनकी पत्नी चुनाव जीत गई। और अब बारी है अनंत सिंह की चुनाव में उतरने की। अब जरा फिर आते हैं उस चर्चा पे कि वीडियो कॉल पर ब्रिजभूषण शरण सिंह और अनंत सिंह के बीच जो चर्चा चल रही थी, अब उसमें दूसरी बात क्या हुई। ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी ने अपनी ताकत दिखाकर बीजेपी को झकझोर दिया है और अब जो बीजेपी ये सोच रही थी कि चुनाव तो एक वॉकओवर की तरह है, हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग मतलब बीजेपी और जेडीयू, उस बीजेपी को कांग्रेस और आरजेडी ने अपनी मेहनत से जगा दिया है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के मुताबिक अब बीजेपी पूरी ताकत से बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। अब यह कहकर ब्रिजभूषण शरण सिंह दो बातों पर मुहर लगाते हैं। पहला यह कि बीजेपी इस ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि बिहार का चुनाव वो जीत जाएंगे। दूसरा यह कि तेजस्वी और राहुल के प्रचार से, उनके इनफैक्ट आक्रामक प्रचार से वोटर मोबिलाइज हुआ है, वोट की शिफ्टिंग हो सकती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के मुताबिक अब बीजेपी ने भांप लिया है कि भाई राहुल और तेजस्वी की जोड़ी एक पॉलिटिकल थ्रेट है विधानसभा चुनाव में, इसलिए अब बीजेपी जो ओवर कॉन्फिडेंस के मूड में थी अब वो ग्राउंड पे उतरने जा रही है और पूरी ताकत के साथ उतरेगी। यानी राहुल और तेजस्वी के पॉलिटिकल कैंपेनिंग में दम है, ये भी माना है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने। और एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है कि अगर बीजेपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को बिहार में चुनाव में एक स्टार प्रचारक के तौर पर भेजेगी तो वो सहर्ष जाएंगे और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह और अनंत सिंह, इन दोनों के समर्थकों की एक बड़ी तादाद है और इन दोनों के समर्थक मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, डाई हार्ड फैन, उसी तरह इनके समर्थक भी हैं जो पूरी तरह अपने नेता के प्रति समर्पित हैं। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह और अनंत सिंह, ऐसा नहीं है कोई नई नई दोस्ती बनी है या बिहार में चुनाव है तो बात कर ली गई, इन दोनों के बीच पुराने संबंध हैं। और जैसा आप जानते हैं कि अनंत सिंह
न सिर्फ वो AK-47 वाले केस में जो इनको जेल हुई, सिर्फ वही इनके लिए मुसीबत नहीं थी। एक अभी जनवरी में एक खबर आई थी कि अनंत सिंह पर फायरिंग हो गई। मतलब ये खबर जिसने भी सुनी, बिहार के अंदर और बिहार के बाहर, वो चौंक गया। उसने सोचा कि ऐसा कौन पैदा हो गया जो अनंत सिंह के ऊपर फायरिंग कर रहा है, क्योंकि अनंत सिंह की खुद की छवि एक बाहुबली विधायक, बाहुबली नेता के तौर पर है। तो ऐसा कौन आ गया? तो पता चला कि बिहार में एक सोनू मोनू गैंग है जिससे अनंत सिंह की अदावत है, और सोनू मोनू गैंग की ओर से अनंत सिंह के ऊपर फायरिंग की गई है। और बृजभूषण शरण सिंह, जैसा आपने देखा कि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, फिर पहलवानों वाले केस में वो विवादित चल रहे थे। कुश्ती महासंघ के वो अध्यक्ष थे, लेकिन वो पद भी गया। अब सांसद के आगे भी पूर्व लगता है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के आगे भी पूर्व लगता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों से जुड़े एक मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जो क्लोजर रिपोर्ट है वो स्वीकार कर ली, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुझे उम्मीद है जो बाकी मामला भी है उसमें भी मैं निर्दोष साबित होऊंगा, और मेरे खिलाफ जो साजिश है उसका भी भंडाफोड़ होगा जब कोर्ट से मुझे मुक्त किया जाएगा। हालांकि अभी मुक्त हुए नहीं वो पूरी तरह से उस मामले में। खैर, तो बृजभूषण शरण सिंह के लिए बहुत राजनीतिक रूप से बहुत कठिन वक्त चल रहा था। अब माना जाता था कि वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी नहीं करते। योगी आदित्यनाथ एक तरह से उनके राजनीतिक शत्रु हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करके बृजभूषण शरण सिंह ने ये जो चर्चा थी इसको भी विराम दिया। अब बृजभूषण शरण सिंह का एक बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद है, यानी एक नरेंद्र मोदी का सिपाही है तो एक योगी आदित्यनाथ का सिपाही है। लेकिन बेटों का करियर सेट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बृजभूषण शरण सिंह का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। वो जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था ना कि मैं समंदर हूं लौट कर फिर आऊंगा, तो ये बात बृजभूषण शरण सिंह के लिए भी चरितार्थ होती है। वो इंतजार कर रहे हैं अपने सही समय का, और अनंत सिंह का जो समय है वो एकदम दहलीज पर है कि उनका गुड टाइम आएगा या फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल होगा, क्योंकि मोकामा में अनंत सिंह एक हैवी वेट कैंडिडेट हैं, और अनंत सिंह को मोकामा में कोई हरा दे, ये थोड़ा अभी राजनीतिक रूप से थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि ये आश्चर्यजनक चीज है। देखते हैं चुनाव में क्या होता है, क्योंकि अभी लिस्ट भी नहीं आई है कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेगा। तो बिहार चुनाव के ऐलान से कुछ हफ्ते पहले बृजभूषण शरण सिंह और अनंत सिंह की बात हुई। हालांकि वीडियो कब का है इस बारे में एकदम स्पेसिफिक डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की रैली, मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को जो कांग्रेस के मंच पर जो गालियां दी गई थी, इनकी बातें हो रही, तो इसका मतलब है कि वीडियो ताजा है, लेटेस्ट है, और बिहार चुनाव को लेकर दोनों की गंभीरता भी दिखाई देती है। और दोनों का जो एनालिसिस है, खासकर अनंत सिंह जब ये कहते हैं कि जिस मंच से गाली दी गई उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था, तो इसका मतलब ये अनंत सिंह इस मुद्दे को जिस तरह से बीजेपी पोलिटिसाइज कर रही है, उस तरह से अनंत सिंह एक तस्वीर पेश कर रहे हैं कि हाँ जी ऐसा था, ऐसी ऐसी बात है, और ये भी कह रहे हैं कि अगर इस मुद्दे को बीजेपी और एनडीए ने भुना लिया तो तेजस्वी का खेल खराब हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अनंत सिंह का आकलन बिहार चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव के वर्तमान परिदृश्य को लेकर सही है, और बृजभूषण शरण सिंह को क्या बीजेपी बिहार में कैंपेनिंग के लिए भेजेगी? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।